भाई कहीं नीले जाए, मैंने बैग में रखा, मेरा बैग का वहाँ देखो कहीं। बैग लेके आ। भाई आप ठीक है? तो ये वजह थी जो एक रईस ने तुम्हें सिलेक्ट किया, वरना तुम्हें कोई क्यों मुंह लगाए। वैसे तुम जैसी लालची लड़की को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि शादी किसी मरीज से हो रही है। तुम्हें शहर का सबसे बड़ा रईस नहीं, सबसे बड़ा मरीज मिला है। आप जाए यहाँ से। बहन के लिए बड़ी ऊंची जगह हाथ मारा है तुम लोगों ने। आप लोग रुखसती की तैयारी करें बस। कोई रुखसती नहीं होगी। भाभी क्या क्या कर गई? साफ इनकार करके गई है। तुम लोगों ने इसको मेरी बीमारी के बारे में बताया नहीं था क्या? भाई आपको बताया तो, मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन बाद में भाभी की अम्मी ने कॉल की थी। उन्होंने कहा भाभी को कोई एतराज नहीं है। तो फिर ये कैसे चलेगी ऐसे इनकार करके? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। आयमा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेहमानों को देखती हूँ मैं। आप चले अपनी चहेती से खुद पूछे कि वो ऐसा बोलकर क्यों गई। मुझे तो रुखसती के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। भाई आप लोगों ने क्या सोचा है, बारात खाली लेके जाएंगे? इससे पूछ लें, हम भी बारात लेकर आए या कल हम भी इनकार ही समझे? हाय खुदा ना खास्ता इनकार क्यों समझे? वलीद की शादी के लिए आखिरी हद तक तो हमने कोशिश करके देख ली। बेचारे की किस्मत ही ऐसी है, तो कोई क्या कर सकता है। अरे भाई किस्मत अच्छी है, वो तो दबे की वजह से डर गई लड़की। इसे धोखेबाजी कहते हैं, शादी नहीं। वलीद भाई और उनकी फैमिली ने हमें धोखा नहीं दिया। ठीक कह रहे हैं, धोखा तो मुझे मेरे अपनों ने दिया है। अरे तुम बिला वजह बात का बतंगड़ बना रही हो दुर्रे। आप लोगों ने मेरी शादी एक मरीज के साथ करवा दी है। मुझे तो लगता है कि मैं आप लोग की सगी ही नहीं हूँ। दुर्रे फजूल बात मत करो। वलीद भाई के हवाले से अम्मी ने तुमसे बात की थी। ये कोई बड़ी बीमारी थोड़ी है, ये एलर्जी की एक किस्म है बस। लेकिन मुझसे छुपाया तो ना मेरी शादी एक मरीज से करवा दी आप लोगों ने। मुझ में क्या कमी है जो एक मरीज के साथ जिंदगी गुजार। हालत देखी थी आपने उसकी, अगला सांस ना आता ना तो ये शादी का घर मैयत का घर बन जाता। क्या तुम इस बात की गारंटी लेती हो कि हम में से कभी कोई बीमार नहीं हो सकता, या अच्छे खासे इंसान को शादी के बाद कुछ नहीं हो सकता? बस कर दिया, मुझे कोई बहस नहीं करनी है। मैं रुखसत नहीं होंगी अम्मी, मैं बता रही हूँ, कहीं नहीं जा रही मैं। आप लोग की इज्जत के पीछे मैं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लूं। आप लोग की इज्जत देखते देखते मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी सब बर्बाद हो जाए, वो ठीक है। बहुत बड़ा धोखा किया आप लोगों ने। क्यों छुपाई मुझसे ये बात, क्यों अंधेरे में रखा मुझे? फिर वही बात हद कर दी तुमने। किसने अंधेरे में रखा तुमको? बोलो। एक मिनट, किसने अंधेरे में रखा? और रिश्ते पर रजामंदी की हामी सबसे पहले किसने भरी थी? जवाब दो, किसने भरी थी? हाँ तो पहले नहीं पता था मुझे हकीकत बताई नहीं थी। और अम्मी की बातों से तो लगता था कि जरा सी कोई एलर्जी होगी, और क्या ही होगा। बेटा, अपने बाप के जुड़े हुए हाथ देख लो। मैं कुछ नहीं जानती हूँ आप। मैं रुखसत होकर नहीं जाऊंगी यहाँ से। रुखसत नहीं होगी तो क्या तलाक लोगी? अरे लोग कैसी कैसी बातें करेंगे, तुमने सोचा नहीं? शादी में निकाह सबसे अहम होता है, और वलीद के साथ वो तुम्हारा हो चुका है। धोखा दिया आप लोगों ने, धोखे में रखा, मुझे सच्चाई नहीं बताई, जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी। शुक्र अदा करो कि वलीद भाई जैसे इंसान से तुम्हारा रिश्ता जोड़ा है। हाँ बेटा, वलीद बहुत अच्छे इंसान है। तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगी। बेटा मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ बेटा। बस कर दें पापा, इमोशनल ब्लैकमेल ना करें आप लोग मुझे। जो होना था ना वो हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। देखिए मैं इस दाग को तो नहीं मिटा सकता, लेकिन अजाले के तौर पे हक महर की रकम के साथ अपने डिफेंस का अपार्टमेंट आपके नाम जरूर कर दूंगा, ताकि आपको कोई बाद में फाइनेंशियल इशू ना हो। 2 दिन के बदले में करोड़ों का फायदा, डील बुरी नहीं है। वलीद भाई ऐसे तो हम आपको जाने नहीं देंगे, पहले रस्म के पैसे दीजिए। अच्छा कितने कितने पैसे चाहिए बताओ? पूरे 50,000। अगर मैं रुखसत होके ना आती तो क्या करती तुम लोग? तेरे शवार सिर्फ रस्म है। हाँ तो होती रहेंगी ना रस्में। किसी को ख्याल ही नहीं है मेरा इतना हैवी लहंगा पहना है, हील्स पहनी है, थक गई हूँ मैं।
और रस्में ही नहीं खत्म हो रही हैं। करते रहिएगा ना बाद में। भाई वाह, भाभी ने तो आते ही तुम्हें घुटनों पे झुका दिया। तुम्हें भाभी को रूम में जल्दी लाने की क्या जरूरत थी? अभी आरसी मुसफ और अंगूठी पहनाने की रस्म बाकी है। पापा बाद में कर लेंगे रस्में, बस इतनी होनी थी हो गई ना। ये तो शादी के वक्त की रस्में हैं, बाद में कब कर लेंगे? बस करते हैं, बहुत रस्में हो गई हैं। ये भीड़ कम करो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। पहले दुल्हनें इतना कब बोलती हैं, थकन तो होती है, इसमें खास बात क्या है। एक दफ़ा रस्में होने दो, फिर आराम कर लेना। सारी रस्में तो हो गई हैं और तुम सबने एंजॉय भी कर लिया, पैसे भी ले लिए होंगे। मेरी शादी होनी थी, हो गई, होकर इस घर में भी आ गई हूँ, सब कुछ तो हो गया। मेरे लिए मजीद किसी और रस्म की कोई अहमियत नहीं है। माशाल्लाह, दुल्हन की जुबान कैसी चलती है कैंची की तरह। वैसे तुम भी ना ढूंढ कर भाभी लाई हो। आप ठीक हैं? तुम गए नहीं अभी तक? आपको परेशान देखा तो चले आई। परेशान? मैं क्यों परेशान हूँ, मैं तो खुश हूँ। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जिंदगी है, इंसान को सामना करना पड़ जाता है कभी कभी। मामूली सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बस दूर हो गई है। आप खुश हैं? मैं तो खुश हूँ, क्यों लग नहीं रहा? आप अच्छे एक्टर नहीं हैं। काफी देर हो गई है, पूरे शिवार मेरा वेट कर रही होगी, तुम भी घर जाओ। अरे भाई आप कहाँ थे? आपको पूरे घर में ढूंढ रहा था मैं। पूरे शिवार की मुंह दिखाई कार में रह गई थी, बस वो लेने गया था। दिखाइए भाई। ये देखो, कैसी? बहुत प्यारी है। उसे पसंद आएगी? अरे क्यों नहीं पसंद आएगी, बिल्कुल पसंद आएगी। आपकी पसंद है इतनी अच्छी। आप कंफर्टेबल हो जाएं, चेंज कर लें बेशक। करती हूँ अभी। थैंक यू। मेरे कहने पे आपने रुखसती करवाई। ये आपकी मुंह दिखाई है। जब तक हम इस रिश्ते में, आपके सारे हुकूक पूरे करना मेरा फर्ज है। सोने की है? डायमंड्स भी हैं। फिर तो ये बहुत महंगी होगी। ऐसे भी इसे मैं क्यों रखूंगी, आप रख लें अपने पास। ये ना हो कि जाते हुए मैं भूल जाऊं देना और आप मेरे बारे में कुछ गलत ही ख्याल रखें। फिर देखिए, जो चीज़ आपके लिए आई है वो आपके साथ ही जाएगी, उसके बारे में आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। आप प्लीज चेंज कर लीजिए। ये शख्स ज़रूरत से ज़्यादा ही सीधा। यहाँ पर होशियार, इतनी प्यारी हीरे की अंगूठी ऐसे ही देती मुझे। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे, पीर से बुध, रात 8 बजे